स्वामी जी हॉट चिली तो हो गई, अब कुछ मीठा हो जाए। बादाम पाक के बारे में बता जी। हाँ देखो, ये चल रही है चाशनी, और ये चाशनी जो है इसको बना करके ये इतनी गाढ़ी बना देते हैं कि चाशनी को जब फिर पानी में डालते हैं ना तो ऐसा गट्ठड़ सा हो जाता है। उतने तक पकाते हैं इसको, और उतने तक पका करके और फिर इमाम दस्ते में डाल करके कुछ जड़ी बूटियां कूट करके और फिर इसके अंदर मिला देते हैं। तो वो जड़ी बूटियां भी आपको बता रहा हूँ। तो ये बादाम पाक जो हम तैयार करते हैं ये घर में भी बना सकते हैं। इसकी सारी रेसिपी इसके ऊपर भी लिखी हुई है, और इसकी सारी रेसिपी मैंने अपने सामने भी रखी हुई है। तो ये तो हॉट चिली बताई थी हमने, इसका सॉस भी है और इसके अचार भी है इसका। अब ये जो आयुर्वेद में जिनको रसायन कहा जाता है, जैसे ये अमृत रसायन है, ये गर्मियों में खा सकते हैं, ये सर्दियों में च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि ने खाया था तो कहते हैं कि बूढ़े भी जवान हो गए थे। दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन अथवा दूध में घी भी डाल के ले सकते हैं। 1 चम्मच च्यवनप्राश या पावर बीटा डाल करके दूध ले आओ भाई, हनी भी ले आओ। और देखो फिर जैसे ये जो बादाम है, ये बादाम लिए, बादाम को कूटा, फिर इसके अंदर दालचीनी, फिर ये बला होती है। कहते हैं ये क्या बला है भाई? अब आप इसका अर्थ बताइए। हुसैन भाई आप तो अच्छे पत्रकार हैं, आपसे कोई पूछे अरे भाई क्या बला है, बला का मतलब क्या है बताओ, तो आप भी शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे कि बला का तो मतलब हमने सोचा ही नहीं कि बला क्या बला है। तो एक बला जड़ी बूटी होती है, एक बला होती है, एक अति बला होती है, उसके बीज होते हैं। ये बला का पत्ता खाओ तो कॉन्स्टिपेशन कितना ही भयंकर हो वो भी एक दिन मैं बता दूंगा। कितना ही भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि बाकी कोई हरड़ खाते हैं, कोई जो है वो सोनामुखी खाते हैं, वो सनाई पत्ती उसको बोलते हैं, कोई और त्रिफला खाते हैं, तो इससे पेट में अक्सर मरोड़ा हो जाता है। लेकिन बला के अति बला के पत्ते खाने से पेट साफ हो जाता है। और इसकी बला को खरेटी बोलते हैं लोक भाषा में। इसकी जो जड़ होती है उसके भी लड्डू बना के खाते हैं, और इसके बीज हैं ये बला के। तो ये बला के बीज ये बड़े जबरदस्त होते हैं। फिर इसके अंदर डालते हैं ये कोंच के जो बीज होते हैं, इसको जो है गाय के दूध के अंदर उबाल करके इसका छिलका उतारा जाता है, बाद में सुखा करके और फिर इसको कूटा जाता है। फिर ये विदारी कंद, वराही कंद, शतावरी, ये जो है बड़े अष्टवर्ग, रिद्धि वृद्धि जीवक ऋषभ मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, ये रिद्धि वृद्धि जीवक ऋषभ मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली जो अष्टवर्ग है, ये बड़ा जीवन देने वाला होता है। इसको आयुर्वेद की संजीवनी कहते हैं। तो ये सफ़ेद मूसली, फिर इसके अंदर ये कमलगट्टा है, ऐसे ही ये इसके अंदर ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, ये इसको छोटी पिप्पल बोलते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं, ये पाचन के लिए अच्छी होती है। फिर इसके अंदर ये इलायची डालते हैं, इसको छान लेंगे फिर छिलका अलग हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये लौंग डालते हैं, फिर ये जावित्री डालते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये सालम मिश्री डालते हैं। तो इनको सबको कूट करके फिर छान करके जो चाशनी पकाई जा रही है, फिर इसके अंदर जो है आंवले की पिष्टी डालते हैं। आंवला क्योंकि अभी ताज़ा आएगा अगले महीने, उसको सबको कूट करके और फिर गाढ़ी चाशनी को जब पानी में डालें तो गट्ठड़ जैसा बन जाता है वो, उस समय इसको डाला जाता है। तो जब ऐसे में डालेंगे, जब चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाती है, एक तो सामान्य चाशनी होती है जो लड्डू के लिए तैयार करते हैं या जलेबी के लिए तैयार करते हैं, ये पतली वाली चाशनी नहीं होती है, ये गाढ़ी वाली चाशनी होती है। ठीक, फिर जब ऐसी चाशनी में डालते हैं, फिर ये राजस्थान में जिसको चूरमा बोलते हैं ना, उसकी तरह फिर ये तैयार हो जाता है। ये ऐसे बादाम पाक होता है। तो इसको खाने में ये इतना स्वादिष्ट होता है। अभी चम्मच नहीं है इधर। चलिए, हॉट मिर्ची भी हो गई तो स्वामी जी, हमारे यहाँ पर पहले घरों में सब मीठा लोग भी हो बनाना गया। जानते थे।
घरों में पहले च्यवनप्राश बना लेते थे, घरों में बादाम पाक बना लेते थे, घरों में चूर्ण चटनी पाक हले रस रसायन भस्म पिष्टी सब ये घरों में आयुर्वेद सब लोग जानते थे। अब जमाना भूल गया, उसको हम सिखा रहे हैं। तो ऐसे योगाभ्यास करें, दूध में बादाम पाक, दूध के साथ फिर ये जो है बादाम रोगन, अमृत रसायन, च्यवनप्राश या पावर बीटा ऐसी अच्छी अच्छी चीजें लें। तो फिर कोई ये टॉनिक्स के नाम पर, हेल्थ टॉनिक के नाम पर जो लूट मची हुई बाजार में, उससे बच जाएंगे। चलिए, आज भरपूर योग भी हुआ, खाने पीने का भी इंतजाम आपने कर ही रखा था। हॉट मिर्ची भी एक आज आपने दिखाई बहुत खास, और उसके बाद मीठे का भी इंतजाम था। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, स्वामी जी ज्योत्सना जी, प्रणाम। आपको भी पूरे देश से मेरा आह्वान। इस बार स्वाधीनता दिवस पर ये संकल्प लें कि हमको स्वास्थ्य के बारे में स्वाधीन बनना है, पराधीन नहीं बनना। बिल्कुल। डॉक्टरों की पराधीनता, दवाइयों की पराधीनता, इससे मुक्त होकर के पूरा देश स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बने, और फिर समृद्धि में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी, बिजनेस में भी, हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, सभी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बने। ये आज का संदेश भी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।